नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी डेली ब्लॉग में। सुबह हो गई है और आज भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का दिन। मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और अब सबसे पहले मैं अपने घर के छोटे से कान्हा जी की पूजा करूँगी। सबसे पहले मैं उनके छोटे छोटे वस्त्र धो रही हूँ। ये मेरी डेली रूटीन का बहुत प्यारा हिस्सा है। इसके बाद मैं भगवान जी के बर्तन साफ कर रही हूँ। पूजा करने से मन को बहुत शांति मिलती है और दिन की शुरुआत भी पॉजिटिव होती है। आज मैं सोचती हूँ नाश्ते में कुछ ऐसा बनाया जाए जो हेल्दी हो और सबको पसंद भी आए। पूजा करके अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ हेल्दी और टेस्टी वेज पोहा। सबसे पहले मैंने पोहा को धोकर भिगो दिया है और इसमें नमक और हल्दी और थोड़ा सा चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैंने सब्जियां भी काट ली है, आलू, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। अब मैं इसको पोहा को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको बनाऊँगी। मुझे लगता है कि सुबह की शुरुआत अगर आराम से और अपने घर के छोटे छोटे काम करते हुए हो तो पूरा दिन ही थोड़ा अच्छा लगता है। आजकल मौसम भी ऐसा ही है, तो इस मौसम में कोशिश करती हूँ कि खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ शामिल करूँ। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी सौंफ, राई और जीरा। जैसे ये चटक जाता है मैं उसमें मूंगफली डाल दूँगी। मूंगफली को थोड़ा देर के लिए मैं अच्छा से फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आलू, गाजर, फिर प्याज और बाकी सब्जियां। आलू डाल के देखिएगा दोस्तों, आलू डालने से बहुत ही अच्छा लगता है। कभी इस टाइप से बनाइएगा। मैंने उसमें करी पत्ता भी डाल दूंगी। अब थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर सब्जी को अच्छे से पकने दूंगी। पोहा बनाते समय मुझे उसमें मूंगफली डालना बहुत पसंद है। हल्की सी भुनी हुई मूंगफली पोहे में जो क्रंच देती है ना, उससे उसका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। और घर का बना हुआ नाश्ता मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हम अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां और मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें तैयार किया हुआ पोहा डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अंत में ऊपर से नींबू का रस और ताज़ा धनिया पत्ता डालकर थोड़ी देर ढक दूंगी। अब पोहा लगभग तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा नींबू और ताज़ा धनिया डाल रही हूँ। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो सच में दिन की शुरुआत ही अच्छी हो जाती है। बाहर का मौसम चाहे जैसा हो, घर में गर्मा गर्म खाने की खुशबू एक अलग ही सुकून देती है। और लीजिए, हमारा गर्मा गर्म पोहा तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और हाथ पैर में भी दर्द है। मौसम भी बदल रहा है, इसलिए उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। घर में जब कोई बीमार होता है ना, तो बाकी सारे कामों के साथ सबसे पहले ध्यान उसी का रखना पड़ता है। अब देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। तो मैं भी अभी बैठ के नाश्ता कर लूँगी। अब इतना सब काम करने के बाद मेरी बारी है पोहा खाने की। अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड को वायरल फीवर की वजह से हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो मैं उनके लिए एक घरेलू मसाज ऑयल बना रही हूँ। मैंने सरसों का तेल गरम किया है। अब उसमें कुटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन दर्द को कम करने में बहुत मदद करता है। इसके साथ मैं अजवाइन डाल दूँगी। ये शरीर को गर्माहट देता है। और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूँगी। इस तेल से मालिश करने पर हाथ पैर का दर्द और जकड़न काफ़ी हद तक कम हो जाती है, खासकर इस मौसम में। आजकल मौसम भी थोड़ा अजीब चल रहा है, कभी तेज धूप, कभी बारिश और मौसम में अचानक बदलाव। ऐसे समय में सर्दी जुकाम, वायरल फीवर और शरीर में दर्द जैसे परेशानियां काफ़ी देखने को मिलती है। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है अपने शरीर का ध्यान रखना। पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लेना, हल्का और पौष्टिक खाना खाना और अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम कैब बुक करके डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए हमने कैब बुक कर लिया है। अब डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए हैं।
तो डॉक्टर से मिल के आते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर से मिल के हम लोग दवाई ले लिए हैं। अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई है और इस बार बारिश तेज़ हो गई है। कुछ घरेलू चीज़ें जैसे अदरक वाली चाय या गर्म तेल से हल्की मालिश शरीर को आराम देने में मदद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, घरेलू नुस्खे डॉक्टर की दवाई का विकल्प नहीं है। अगर बुखार ज़्यादा हो तो लगातार बना रहे, दर्द बहुत ज़्यादा हो या तबीयत बिगड़ रही हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। और घर आकर मैं हस्बैंड के लिए गर्मा गर्म मसाला चाय और टोस्ट बना रही हूँ। चाय के लिए मैं पानी उबलने के बाद उसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल रही हूँ। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ मैं डालूँगी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। ये सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फिर मैं इसमें चाय पत्ती और चीनी डालकर नॉर्मल चाय तैयार कर लूँगी। आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने पहले घर पर उनकी थोड़ी देखभाल की और फिर हम डॉक्टर के पास भी गए। मेरे हिसाब से घरेलू देखभाल और ज़रूरत पड़ने पर सही मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों अपनी अपनी जगह ज़रूरी है। अब मैं चाय छान लूँगी। तो चाय और टोस्ट तैयार है। मैं टोस्ट में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी ऊपर से। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और गले के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अब ये चाय और टोस्ट हस्बैंड को देती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का दिन। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और इसमें बताए गए छोटे छोटे टिप्स आपके काम आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।